हेलो गाइस, हिस्टोरिकल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं मृगनयनी का दूसरा पार्ट आपको स्टोरी सुना रही हूँ। तो राजा मान सिंह को भी इस घटना की सूचना मिली कि राय गांव में निन्नी की बहादुरी की चर्चा वहाँ तक फैल गई। मान सिंह को भी इस घटना की सूचना मिल गई। वे इस बहादुर लड़की से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। एक दिन गांव का पुजारी मंदिर बनवाने की फरियाद से राजा मानसिंह के पास पहुंचा। इसने भी निन्नी की वीरता की चर्चा राजा को सुनाई। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि निन्नी कई जानवरों को अकेले तीर और भालों से मार गिराती है। राजा के आगमन की सूचना पाते ही गुजरों में खुशी की लहर फैल गई। लोगों ने अपने कच्चे मकानों को लिपना पोतना शुरू किया, अच्छी तरह से सजाना शुरू किया। गांव के लोगों के हर दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार बांधे गए। गांव की सभी लोग राजा के स्वागत के लिए जमा हो गए, क्योंकि गांव में राजा आ रहे थे। औरतें अपने सिर पर मिट्टी के घड़े पानी से भरकर रखे थे और उन पर दिए जल रहे थे। सबके सामने निन्नी को खड़ा किया गया, जो एक थाली में अक्षत, कुमकुम, फूल और आरती उतारने के लिए घी के दिए रखी हुई थी। जैसे ही राजा की सवारी पहुंची, गांव के लोगों ने एक स्वर में जय जयकार करने लगे। उनके भाल पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया। उनके जो भाल और तलवार थी, उनके ऊपर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया और माला पहनाई। राजा ने ब्राह्मण के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। बताइए, वो राजा थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण का पैर छुआ और उनसे आशीर्वाद लिए। इसके बाद पुजारी ने निन्नी का परिचय दिया। निन्नी सिर झुकाए खड़ी थी। वो तो बहुत ही मासूम लड़की थी और सुंदरता में कमी नहीं थी। उसने कुमकुम अक्षत राजा के माथे पर लगाया, फूल उनकी पगड़ी पर फेंके और आरती भी उतारने लगी। मानसिंह की दृष्टि निन्नी के भोले चेहरे पर अटकी हुई थी। आरती समाप्त होते ही मानसिंह ने देखा कि निन्नी के फेंके फूल में से एक जमीन पर गिर पड़ा है। उन्होंने झुककर उसे उठाया और अपनी पगड़ी में उसे खोस लिया। कई स्त्रियों ने यह दृश्य देखकर आपस में मुस्कुराने लगी कि क्या बात है, क्यों राजा ने उस फूल को उठाकर अपनी पगड़ी में लगा ली। विशेषकर लाखी ने निन्नी को चिमटी देकर, मैंने चिमटी काट कर चुपके से कान में कह दिया कि राजा ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। अब तो तू जल्द ग्वालियर की रानी बनेगी। राजा मंदिर की ओर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, मंदिर के पास जब राजा का पड़ाव डाला गया, रात्रि के समय सभा में राजा ने मंदिर बनवाने के लिए 5,000 कुआं खुदवाने के लिए और सड़क बनवाने के लिए 10,000 रुपये दिए। राजा ने निन्नी की बहादुरी की तारीफ सुनकर निन्नी के जंगली जानवरों के शिकार को देखने की इच्छा प्रकट की। निन्नी के भाई अटल ने स्वीकृति दे दी। दोस्तों, तो ये दूसरा पार्ट मैं आप लोग को सुना चुकी हूँ। उम्मीद है ये स्टोरी आप लोग को पसंद आएगी और इसका अगला भाग, तीसरा पार्ट मैं फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।